हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ जिसको आप लेडीज़ कार्डिगन में डाल सकते हैं, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, जो बहुत ही प्यारा लगता है बना हुआ। और ये लीफ वाला एक डिज़ाइन है, पत्ती डिज़ाइन है ये। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और ये जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 10 के मल्टीपल में फंदे, 10 + 10 10 करके, और लास्ट में आपने 7 फंदे और ऐड कर लेने हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे यही देखते हुए मैंने यहाँ पे 2 डिज़ाइन शेयर किए हैं। यहाँ पे मैंने 27 फंदे जो हैं यहाँ पर डाले हुए हैं। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। 10 के मल्टीपल से ही मैंने इसमें फंदे डाले हैं, 27 फंदे मैंने इसमें डाले हुए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले फंदे को हम इस तरह से स्लिप करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ये जो आगे के 2 फंदे हैं ना, इनको हमने एक साथ बुनना है। ऐसे करके 2 फंदों को हमने एक साथ बुनना है सीधी साइड से। तो इस तरह से 2 फंदों को एक साथ बुन लिया। उसके बाद धागा अपनी साइड को करना है इस तरह से। अब आगे ये जो एक फंदा है ना, इसमें से हमने 7 फंदे बनाने हैं। तो वो देखिए किस तरीके से, यहाँ पे देखिए सीधी साइड से धागा अपनी साइड को करना है। एक यहाँ पे जाली डलेगी और एक यहाँ पे देखिए फंदा ऐसे बना लिया हमने। अब इसमें क्या करना है, ये फंदा जो है इसको हमने उतारना नहीं है, छोड़ना नहीं है इसको, फिर धागा अपनी साइड को करना है। तो एक फंदा हमारा बन गया है। अब यहाँ पे देखिए एक जाली से बनेगा और एक हम ऐसे बुनेंगे, 3 हो गए। उसके बाद फिर हम इस धागे को अपनी साइड को करेंगे, फिर इसी फंदे में से और 2 फंदे बना लेंगे, 5 हो गए हमारे पास। फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, फिर इसी में से 2 फंदे और बना लेंगे। एक फंदा आपका जाली से बन रहा है और एक फंदा आप इस तरह से निकाल रहे हैं। तो ये हो गए हमारे पास 7 फंदे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक फंदा हमने स्लिप किया, 2 का 1 किया सीधी साइड से। उसके बाद एक जाली डाली और एक में से हमने यहाँ पर 7 फंदे बनाए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने यहाँ पे बनाए। फिर धागा अपनी साइड को करना है और ये जो फंदा है इसको हमने 2 फंदों को ऐसे स्लिप करना है इस तरह से, और इनको घुमा के इस साइड से हमने ऐसे बैक लूप से इन 2 का हमने 1 करना है। तो एक यहाँ पे हम जाली डालेंगे और 2 फंदे का हम यहाँ पे 1 कर देंगे इस तरीके से। अब आगे के जो 2 फंदे हैं इनको हमने ऐसे सीधा बुनना है, 2 का फिर से 1 करना है, लेकिन यहाँ जाली नहीं डालनी। यहाँ पे देखिए ये 2 का 1 हो गया। तो देखिए फिर से रिपीट करती हूँ। एक यहाँ पे स्लिप किया, फिर 2 का 1 किया सीधी साइड से, फिर एक जाली डाली, एक फंदे में से हमने 7 फंदे बनाए, फिर एक जाली डाली, फिर हमने 2 का 1 किया, 2 फंदों को स्लिप किया। उसके बाद उनको घुमा के बैक लूप से 2 का 1 किया, एक यहाँ पे जाली डाली, फिर आगे फिर से 2 का 1 किया हमने सीधी साइड से। यहाँ पर बीच में जाली नहीं डालनी, पहले जाली डालनी है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 का 1 किया, यहाँ पे भी 2 का 1 किया, लेकिन इसमें हमने फंदा को घुमा के किया। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आगे फिर से हम यही करेंगे रिपीट अब। तो ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद अब फिर धागा अपनी साइड को करेंगे। आगे का जो ये एक फंदा है इसको सिंगल ऐसे बनाना है, एक फंदा, एक जाली और एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड को। फिर यहाँ पे देखिए जैसे हमने पीछे रिपीट किया था, अब ये सारा पैटर्न आगे हम रिपीट करने वाले हैं। यहाँ से इस फंदे को ऐसे उतारा, फिर एक फंदा और ऐसे उतारा। अब इन 2 फंदों को हमने यहाँ पर इस तरीके से लेना है और यहाँ पे सीधा इनको बुन देना है। एक जाली डल गई, 2 का 1 किया, फिर यहाँ पर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेना है, यहाँ पे फिर 2 का 1 किया, फिर धागा अपनी साइड को किया। अब यहाँ पे देखिए ये जो एक फंदा आपको दिख रहा है इसके हमने फिर से 7 फंदे बनाने हैं। तो एक डाल ली जाली और एक फंदा निकाला इसमें से, देखिए। उसके बाद इस फंदे को उतारना नहीं है, धागा फिर अपनी साइड को करना है और यहाँ पे एक जाली डालनी है, एक फंदा और बना लेना है। तो ये हो गया आपके पास 3 फंदे। फिर आप एक बार और इस फंदे को ऐसे घुमाएंगे, ये धागा अपनी साइड को करेंगे, फिर इस फंदे में से 2 फंदे और बना लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 5 फंदे। यहाँ पे देखिए 2 4 और एक ये 5।
फिर एक बार और अपनी साइड को करेंगे धागे को और 2 फंदे यहाँ पे और बना लेंगे। तो यहाँ पे हो गए हमारे पास 7 फंदे। फिर धागा अपनी साइड को करेंगे और आगे वही पैटर्न रिपीट करेंगे। 2 फंदे स्लिप करेंगे, स्लिप और ये स्लिप, इस तरह से 2 फंदों को ऐसे उतारेंगे। अब इनको 2 को एक साथ लेंगे बैक साइड से, पिछली साइड से हमने ऐसे जाली डालनी है और 2 फंदे का एक बनाना है इस तरह से। फिर यहाँ पे 2 फंदों का एक किया हमने यहाँ पर, फिर धागा अपनी साइड को किया यहाँ पे, फिर एक फंदा उसमें से एक जाली डाली, एक फंदा सिंगल यहाँ पे बनाया। इस फंदे के दोनों साइड आपने जाली डालनी है। अब यहाँ पे देखिए फिर से वही पैटर्न रिपीट करेंगे। धागा इस तरह एक फंदे को स्लिप करेंगे, एक फंदा और स्लिप करेंगे, इन 2 फंदों को आपने एक साथ बुनना है, एक जाली डालनी है। यहाँ पर भी इन 2 फंदों को हमने एक साथ बुनना है, ये देखिए इस तरीके से, और फिर धागा अपनी साइड को करना है। अब ये जो एक फंदा है इसमें से फिर से हमने यहाँ पर 7 फंदे बना लेने हैं। तो धागा अपनी साइड को किया, एक फंदा बना लिया। अब ये हो गया हमारे पास 3 फंदे। फिर धागा अपनी साइड को किया, 2 फंदे और हो गए, अब हो गए हमारे पास 5। धागा अपनी साइड को किया, ये 6 और ये 7, ये फंदे हो गए 7। अब यहाँ पे एक डालेंगे जाली और 2 को ऐसे सीधी साइड से इस तरह से 2 का एक कर देंगे। लास्ट फंदा है, इसको हमने स्टिच है, इसको इस तरह से सीधा बुन लेना है। अब धागा अपनी साइड को ही रखना है और यहाँ पे देखिए ये जो पूरी की पूरी सिलाई है ना, आपको पहले फंदे को पर्ल वाइज ऐसे स्लिप करना है और जितने भी फंदे हैं आपके पास इन सबको आपने उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये देखिए इसी तरह से जो फंदे आपने बनाए ना, एक में से 7 फंदे बनाए, इनको भी हमने एक एक करके सबको उल्टा बुन लेना है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। तो ये थी हमारे डिजाइन की पहली सिलाई और ये है दूसरी। तो इसको मैं ऐसे बुन लेती हूँ, फिर आगे तीसरी सिलाई में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अब आगे हम इसकी तीसरी सिलाई में, तो देखिए पहले फंदे को हमने इस तरह से स्लिप किया सीधा, उसके बाद धागा पीछे रखना है। अब आगे के देखिए ये जो 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को हमने फिर से एक साथ बुनना है इस तरह से सीधी साइड से। ये जाली के साथ एक फंदा है इस तरह से, जो जाली का फंदा है वो भी और एक जो सिंगल फंदा है वो भी, इन दोनों को हमने एक साथ बुन लिया। अब फिर धागा अपनी साइड को करना है और ये जो आगे के आपने 7 फंदे बनाए, इनको एक एक करके हमने सीधा बुनना। जाली डाली और 7 फंदे सीधे इस तरह से। ये देखिए अब ये 7 फंदे सीधे बना लिए आपने यहाँ पे। फिर धागा अपनी साइड को करना है। अब ये जो जाली से बड़ा हुआ फंदा है यहाँ पे, इसको ऐसे उतारेंगे, दूसरे फंदे को भी ऐसे उतारेंगे। अब इन दोनों फंदों को फिर आप ऐसे घुमा के ले लेंगे इस तरह से और एक जाली डालेंगे। इन 2 को आपने एक करना है बैक लूप से। जाली डाली, 2 का एक किया। अब इसके साथ के 2 फंदे जो आपको आगे दिख रहे हैं, ये इन दोनों को आपने इसी तरह से एक साथ लेना है। यहाँ पर जाली नहीं डालनी, ऐसे करके। फिर धागा अपनी साइड को किया। अब ये सिंगल फंदा दिख रहा है आगे, इसको हमने सीधा बुनना है, एक जाली डालनी है, इस फंदे को हमने सीधा बुन लिया। फिर धागा अपनी साइड को करना है। अब देखिए ये जो फंदा है इसको ऐसे उतारना है, इसको अगले वाले को भी ऐसे उतारना है। 2 फंदों को स्लिप करना है और 2 को इकट्ठा बैक लूप से लेना है और इनको हमने दोनों को एक साथ बुनना है। एक जाली डल की, 2 का एक हुआ। अब आगे देखिए ये जो अगला फंदा है, इनको हमने इसी तरह से सीधा बुनना है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखिए किस तरीके से है, यही चीज़ आप रिपीट करेंगे हम आगे यहाँ तक। इसके बाद का हम सेम चीज़ यही रिपीट करेंगे आगे। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले फंदे को स्लिप किया, आगे 2 का एक किया, फिर एक जाली डाली, फिर 7 फंदे हमने सीधे बुने, फिर एक जाली डाली, फिर आगे 2 का एक किया बैक लूप से, फिर 2 का एक किया सीधी साइड से, फिर एक जाली डाली, एक फंदा सीधा बुना, फिर जाली डाली, फिर 2 फंदा को बैक लूप से एक किया, 2 का एक किया, एक जाली डाली, 2 का एक किया स्लिप स्लिप करके, ठीक है। उसके बाद 2 का एक किया, यहाँ बीच में जाली नहीं है इन दोनों के बीच में।
अब फिर हम जाली डालेंगे। अब यही चीज़ यहाँ से लेके इधर को रिपीट करेंगे। तो ये 7 फंदों को हमने सीधा बुनना है जाली डाल के। यहाँ पे एक जाली डाली, 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने सीधे बुन लिए। उसके बाद धागा फिर अपनी तरफ करेंगे। अब वही पैटर्न पीछे से जैसे किया वैसे रिपीट करना है। ये स्लिप किया फंदा, फिर एक फंदा और स्लिप किया। अब इन दोनों को आपने एक साथ ऐसे लेना है। धागा अपनी साइड से पीछे को सीधा बुन लेना है बैक साइड से। तो ये देखिए यहाँ एक फंदा बढ़ गया और एक यहाँ पे कम हो गया। अब ये 2 आगे फंदे दिख रहे हैं आपको, इन दोनों को आपने इस तरह से लेना है। तो यहाँ पे देखिए चोटी की जैसा बनता जाएगा। जब आप इस तरीके से करेंगे ना तो अच्छा बनता, बड़ा अच्छा लगेगा ये, बहुत सुंदर। अब धागा अपनी साइड और एक फंदा सिंगल है उसको आपने सिंगल बुनना है और एक जाली डालनी है। फिर धागा अपनी साइड, फंदा स्लिप किया, एक फंदा और स्लिप किया, इन दोनों को एक साथ ऐसे यहाँ पे 2 का हमने एक कर दिया एक जाली डालते हुए। अब फिर अगली साइड से 2 फंदों का एक कर दिया यहाँ पर। बस फ्रेंड्स, आपको एक ही सिलाई में समझ आ जाएगा। ये ज़्यादा टफ नहीं है और बहुत सुंदर दिखने वाला डिज़ाइन है। ये बहुत ही अच्छा लगता है और पतली वूल पे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये। यहाँ पे धागा अपनी साइड को किया, अब एक जाली डाली और 7 फंदों का हमने एक एक करके 7 को सीधा बुन लेना है हमने। तो ये डिज़ाइन की हो गई हमारी 3 सिलाइयाँ यहाँ पे। अब हमारी जो आगे 4th रो है ना उसको हमने पूरा पूरा उल्टा उल्टा ही बुनना है। ये देखिए 7 फंदे हो गए, धागा अपनी साइड को किया। अब यहाँ पे जो 2 फंदे हैं इनको आपने ऐसे सीधा बुन लेना है और लास्ट में एक फंदा जो है इसको भी आप ऐसे सीधा बुन लेंगे ए स्टिच को। अब फ्रेंड्स देखिए डिज़ाइन की 5th रो में आ गए, इसकी 5वीं सिलाई में। तो पहले फंदे को इस तरह से स्लिप करेंगे। अब ये जो आगे 2 फंदे आपको दिख रहे हैं ना इनको आपने फिर एक साथ ऐसे बुनना है। अब तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को ये डिज़ाइन समझ भी आ चुका होगा। देखिए 2 को एक साथ बुन लिया हमने। अब फिर धागा हम अपनी साइड को करेंगे। अब देखिए ये जो आगे 7 फंदे हैं ना इनको अब आप ध्यान से देखिएगा। इस 5वीं सिलाई को आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पे पहले फंदे को ऐसे स्लिप किया, फिर उसके साथ वाले को भी आपने ऐसे स्लिप करना है। अब यहाँ से इन 2 फंदों का आपने एक बनाना है। ये जो हमारी लीफ है इसको हमने क्लोज करना है। यहाँ पे जाली डली, 2 का एक किया। अब ये देखिए यहाँ पे बीच के 3 फंदे जो हैं इनको सीधा बुनना है। तो 1 2 और ये 3 फंदे हमने सीधे बुनने के बाद ये जो 2 फंदे हैं इन 2 को आपने इस तरह से सीधी साइड से 2 का एक करना है। तो यहाँ पे देखिए कितने फंदे रह गए हमारे, 2 4 और ये 5। अब यहाँ पे धागा अपनी साइड को करेंगे। जो आगे 2 फंदे दिख रहे हैं उनको स्लिप करना है। एक को स्लिप किया, फिर दूसरे को उतारा, फिर इन दोनों को एक साथ लेके बैक लूप से इन 2 का एक कर दिया। अब ये जो 2 फंदे हैं इन 2 का भी हमने एक कर देना है इसी तरह से। तो देखिए इस तरीके से बहुत सुंदर सी एक चोटी सी बनती जा रही है। धागा अपनी साइड को किया, ये जो सिंगल फंदा है इसको आपने अभी सीधा बुनना है ऐसे करके। धागा अपनी साइड को किया, एक जाली डाली, एक फंदा सिंगल सीधा बुना। अब 2 फंदों को आपने स्लिप करना है ऐसे। ये अब आपका पैटर्न जो है रिपीट होगा आगे। अब 2 का एक किया, फिर धागा अपनी साइड को किया। अब देखिए यहाँ पे भी 7 फंदे आ गए। तो 2 फंदों को ऐसे उतारना है और इनको बैक साइड से आपने सीधा बुन देना है। 2 को एक कर देना है। यहाँ पे एक जाली डालनी है और 2 फंदे का एक, बीच में 3 फंदे सीधे। यहाँ पे देखिए अब ये जो 2 फंदे हैं इनको आपने फिर से 2 का एक करना है। फिर धागा अपनी साइड को, वही पैटर्न हम रिपीट करेंगे। 2 फंदों को स्लिप करेंगे, 2 का एक करेंगे, एक जाली डालेंगे, 2 फंदों को एक साथ यहाँ पे बुन लेंगे। अब यहाँ पे 2 का फिर से एक करेंगे। धागा अपनी साइड को, सिंगल फंदा है इसको जाली डालते हुए सीधा बुनना है। फिर धागा अपनी साइड को स्लिप किया, फिर फंदे को स्लिप किया आगे, फिर इन 2 फंदों को हमने एक साथ बुन लिया। जाली डाली, 2 फंदों को एक साथ बुन लिया। अब आगे के देखिए 2 फंदे हैं, इन 2 को हमने एक साथ बुनना है। इसके बीच में कहीं जाली मत डाल देना, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। यहाँ पे अपने बीच में जाली नहीं डालनी, इस तरह से आना चाहिए आपका डिज़ाइन। धागा आगे किया, अब देखिए फिर से 7 आगे फंदे आगे। तो 2 फंदों को ऐसे स्लिप करना है सीधी साइड से। अब इन दोनों को आपने ऐसे लेना है और इनका आपने 2 का एक कर देना है। बीच में 3 फंदे सीधे बुनेंगे,
3 फंदे सीधे हो गए। अब ये 2 फंदे हैं, इन 2 को अपने सीधी साइड से ऐसे एक साथ लेना है, 2 का एक कर देना है। अब धागा अपनी साइड को करना है, इस फंदे को ऐसे उतारेंगे और इन 2 का भी आपने एक कर देना है यहाँ पर। अब ये एक फंदा है, इसको आपने ऐसे बुन लेना है। तो ये होगी डिज़ाइन की 5 सिलाइयाँ। अब उल्टी साइड पे सारे फंदे उल्टे उल्टे ही हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब आगे इसकी सीधी साइड पे और डिज़ाइन की 7वीं सिलाई पे। तो पहले फंदे को हमने स्लिप किया, यहाँ पे आगे के 2 फंदे हैं, इनको सीधी साइड से आपने 2 का एक करना है इस तरह से। यहाँ पे चाहें तो आप जैसे ये फंदा है ना हमारा, जब आप फंदे डालेंगे तो इसके बीच में आप यहाँ पे गैप भी रख सकते हैं, 1-2 फंदे और बीच में ले सकते हैं डिज़ाइन के बीच में किनारे पे, ठीक है। यहाँ पे धागा आगे करेंगे अब हम। अब देखिएगा ये जो 2 फंदे हैं इनको इस तरह से स्लिप करना है दोनों को, और यहाँ पर इन दोनों को हमने एक साथ बुनना है। ये है डिज़ाइन की 7वीं सिलाई। इन 2 का हमने एक कर दिया। अब एक फंदा बीच में सीधा बचता है, उसको सीधा बुन लिया। अब आगे फिर 2 फंदे एक साथ हैं, इन दोनों का हमने एक कर देना है। फिर धागा अपनी साइड को करना है, इस फंदे को स्लिप किया जाली वाले को, फिर अगले फंदे को भी स्लिप किया और यहाँ पे 2 का एक कर दिया, एक जाली डाली, 2 का एक कर दिया। अब 2 फंदे एक साथ हैं, इन दोनों को इस तरह से एक साथ बुनना है, बीच में जाली नहीं डालनी। धागा आगे करेंगे। अब ये फंदा जो है देखिए, इसको भी हमने इस तरह से सीधा बुनना है, एक जाली डालनी है और सीधा बुनना है। धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा और स्लिप करेंगे, 2 का एक करेंगे जाली डालते हुए, फिर 2 का एक करेंगे, फिर धागा अपनी साइड को करेंगे। आप देखिए वही 7 फंदा वाला आ गया, एक फंदा स्लिप किया, दूसरा भी स्लिप किया, दोनों को बैक लूप से एक साथ बुन लिया, एक जाली डाली, 2 फंदों का एक कर दिया, एक फंदा सीधा। अब इन 2 फंदों को हमने फिर से एक साथ बुनना है। तो यहाँ हमारे पास बच गया अब 3 फंदे। फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, एक फंदा स्लिप किया, एक और फंदा स्लिप करेंगे, आगे एक जाली डालेंगे और 2 का एक करेंगे। अब आगे के 2 फंदे हैं, इन दोनों को हमने एक साथ ऐसे बुन देना है। धागा अपनी साइड को करना है, ये एक फंदा स्लिप करके ये फंदा सीधा बुनना है। फिर धागा अपनी साइड को करना है, एक फंदा स्लिप किया, एक फंदा और स्लिप किया, फिर इनको 2 को एक साथ करना है और यहाँ पे 2 फंदों का हमने एक कर देना है। मेरे कुछ फ्रेंड्स होंगे उनको स्लिप का मतलब नहीं पता चलेगा, तो फ्रेंड्स ऐसे उतार लेना है आपने बिना बुने 2 फंदों को। अब देखिए आगे फिर से धागा अपनी साइड को करना है, ये फंदे को ऐसे उतारा, एक फंदे को ऐसे सीधी साइड से ऐसे उतारना है इन 2 का, और इन 2 को हमने एक साथ बुन लेना, जाली डालनी है, 2 का एक करना है, बीच में एक फंदा है उसको एक बुनना है, फिर लास्ट में 2 फंदों को फिर से एक साथ बुनना है सीधी साइड से। धागा अपनी साइड को किया, 2 फंदों को ऐसे स्लिप किया और यहाँ पर 2 का एक कर दिया। अब लास्ट में ये ए स्टिच है, इसको हमने सीधा बुन लिया। तो फ्रेंड्स देखिए आगे इसकी 9th रो में पहले फंदे को हमने इस तरह से स्लिप करना है सीधी साइड से। अब यहाँ पे देखिए 2 फंदे हैं, इन 2 का हम यहाँ पे एक करेंगे, धागा अपनी साइड को करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारी लीफ जो है यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। तो पहले फंदे को हमने ऐसे उतार लेना है। अब धागा अपनी तरफ को कर रखा है देखिए, और एक फंदा हमने उतार लिया, और इसके बाद ये जो 2 फंदे बच गए ना 3 में से, इन 2 को हमने ऐसे सीधा बुनना है। धागा अपनी साइड को है इस तरह से करके 2 को हमने सीधी साइड से एक कर दिया। अब ये जो फंदा उतारा था इसको उठा के इनके ऊपर से ऐसे पास कर देना है। तो यहाँ पे देखिए लीफ आपकी इस तरीके से क्लोज हो जाएगी। आगे फिर से दिखाती हूँ आपको। फिर धागा अपनी साइड को किया, ये वाले जो फंदे हैं ये आपके ऐसे ही चलेंगे, ये जो आपके यहाँ पर ये फंदे चल रहे हैं ना ये ऐसे ही चलेंगे। तो सीधी साइड से ऐसे स्लिप करना है दोनों को, और एक यहाँ पे जाली डालनी है और 2 का हमने एक कर देना है। फिर ये जो 2 फंदे हैं इनको फिर से सीधी साइड से आगे को ऐसे आगे की साइड से 2 का एक कर देना है, ये देखिए इस तरह से। फिर धागा अपनी साइड को करना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये जो यहाँ सिंगल फंदा चला हुआ था ना यहाँ से नीचे को ऊपर, अब यहाँ से ये लीफ हमारी स्टार्ट होगी। तो इसके लिए आपने धागा अपनी साइड को करना है और इसमें से हमने 7 फंदे बना लेने हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5, अब एक बार फिर से करेंगे 6 और ये 7, ये हो गए हमारे 7 फंदे इसमें से। अब यहाँ पे धागा फिर अपनी तरफ को करना है। अब आगे आपका ये आ गया, तो
एक फंदा स्लिप किया, एक और फंदा स्लिप किया, 2 का हमने यहाँ पे एक कर दिया, एक यहाँ पे जाली डाल दी। अब फिर 2 फंदों का यहाँ पे हमने एक कर दिया। ये देखिए, तो अब यही पैटर्न जो है ना हमारा आगे चलेगा। यहाँ से इसके बाद यही रिपीट होगा, यहाँ से लीफ से लेके ना आगे तक यही रिपीट होगा। तो ये देखिए 3 बच के थे ना यहाँ पे, लीफ के सिर के ऊपर 3 फंदे बचे थे ना लीफ को शेप देने के लिए। तो ये पहला फंदा है, इसको ऐसे उतारना है आपने सीधी साइड से। अब इन 2 फंदों को एक साथ लेंगे और धागा अपनी साइड को रखना है। एक हमारी यहाँ पे जाली पड़ गई और जो फंदा उतारा था उसको इन दोनों के ऊपर से ऐसे पास कर दिया। तो यहाँ पे 3 फंदों का एक हो जाता है और यहाँ पे लीफ जो है देखिए क्लोज हो गई हमारी। अब धागा अपनी साइड को और ये फंदे को स्लिप किया, इसके बाद एक अगला फंदा, एक और फंदा स्लिप किया, उसके बाद इन 2 का एक कर दिया, एक जाली डाल दी, फिर 2 फंदों का हमने यहाँ पे एक कर दिया, धागा अपनी साइड को। फिर ये सिंगल फंदा आ गया देखिए, अब लीफ इसके ऊपर से स्टार्ट हो गई। तो 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए ये हो गए 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे अब 6 और ये 7। तो ये हो गए हमारे पास 7 फंदे। 4 बार हमने एक ही फंदे में से निकालना है। फिर धागा अपनी साइड को करना है। अब ये देखिए आगे आपकी ये चोटी जैसा डिज़ाइन आ गया ना। तो एक फंदे को स्लिप किया, एक और फंदा हमने स्लिप किया, इस तरीके से सीधा बुनते हुए 2 का एक कर दिया, फिर 2 फंदों का एक कर दिया यहाँ पे, फिर धागा अपनी साइड को किया। अब ये 3 फंदे हैं, इनको हमने क्लोज करके एक फंदा बना देना है। तो पहले फंदे को इस तरह से स्लिप कर देना है, 2 का हमने सीधी साइड से एक करना है इस तरीके से, और ये देखिए धागा अपनी साइड को करना है। अब ये 2 फंदे हैं, इन 2 का हमने फिर से एक कर देना है और फंदा जो है यहाँ पे एक फंदा जाली से बढ़ा लेना है। अब लास्ट में जो फंदा है उसको हमने इस तरह से बुन लेना है। तो ये होगी हमारे डिज़ाइन की 9th रो। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ से वैसे उसी तरीके से स्टार्ट हो गया है जैसे हमने फर्स्ट रो बनी थी, सेम वैसे ही है, बस फंदे चेंज हो गए कि जो फंदा सिंगल चला रहा है उसके ऊपर से ये लीफ जो है स्टार्ट हो गई आगे। तो इस तरह से बनते बनते आपका डिज़ाइन ये बन जाएगा। उल्टी साइड से सारी सिलाई उल्टी उल्टी है। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरीके से हमारा डिज़ाइन जो है ये नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स अब आगे इसकी 13th रो में यानी 13वीं सिलाई में, तो यहाँ पे देखिए पहले फंदे को स्लिप कर लिया हमने, 2 का हमने एक कर दिया, यहाँ पर 2 का एक हो गया, धागा अपनी साइड को किया और सिंगल फंदे को जाली डालते हुए सिंगल बुन लिया। फिर धागा अपनी साइड को किया, 2 फंदे स्लिप करेंगे, 1 और ये 2 को इस तरह से लेंगे बैक लूप से और 2 का एक कर देंगे, एक जाली डाल देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए ये इसी तरह से बुनते जाना है, 2 का एक कर दिया, फिर धागा अपनी साइड को किया। अब यहाँ पे देखिए फिर से हम फंदे कम करना शुरू हो जाएंगे ना, तो ये एक फंदे को स्लिप किया, फिर एक फंदा और स्लिप किया, यहाँ पर 2 का एक कर दिया जाली डालते हुए। जाली जरूर डालें यहाँ पर, और बीच में 3 फंदे सीधे बुने, 1 2 और ये 3। 2 फंदे बच के लास्ट में, इन 2 को भी हमने 2 का एक करना है सीधी साइड से। ये देखिए इस तरह से धागा अपनी साइड को किया, 2 फंदे स्लिप करेंगे, एक को स्लिप किया, दूसरे को स्लिप किया। अब इन दोनों को एक साथ ऐसे लेंगे और इनको बैक लूप से सीधा बुन देंगे। फिर 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे सीधी साइड से, धागा अपनी साइड को करेंगे, एक फंदा सीधा, उसके साथ दोनों तरफ जाली डालेंगे, फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे आगे, 2 का एक करेंगे, फिर 2 फंदे और यहाँ पे इस तरह से 2 का एक करेंगे। तो आपका ये डिज़ाइन ऐसे ही चलता चला जाएगा लास्ट तक। और आगे देखिए फिर से यहाँ पैटर्न रिपीट करेंगे। तो एक फंदे को स्लिप किया, एक फंदा और स्लिप किया, 2 का हम यहाँ पे एक करेंगे, बीच में 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3। अब यहाँ पे 2 फंदे बच के, इन 2 का हम यहाँ पर एक कर देंगे इस तरह से। तो हमारी लीफ जो है अब क्लोज होती चली जाएगी। अब धागा अपनी साइड को करेंगे, फंदा स्लिप करेंगे ऐसे करके, और 2 का हम यहाँ पे एक करेंगे। अब ये जो 2 हैं, इन 2 का भी हम यहाँ पे एक कर देंगे। तो इस तरह से आपकी छोटी सी बनती चली जाएगी। धागा अपनी साइड को, ये एक फंदा है हमारा, इसको हमने जाली डालते हुए बुन लेना है सीधा,
अब यहाँ पे 2 फंदे लास्ट में हैं, इनको ऐसे स्लिप करके इसी तरह से बुन लेंगे और लास्ट फंदा भी स्टिच हमने इसको सीधा बुन लिया। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से ये डिज़ाइन आपका दिखने लगेगा। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ पे डिज़ाइन ना, ये इसी तरह से। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स इसको। और आगे अब देखिए 13th रो आपकी कंप्लीट हो गई, 14th जो है वो सारी उल्टी है और 15th में अब आपको मैं मिलती हूँ। तो इसी तरीके से ना फ्रेंड्स ये सारा जो है हमारा बनता चला जाएगा। तो ये मैं अपने प्रोजेक्ट में डाल रही हूँ और इसको आप जितनी पतली वूल पे बनाएंगे ना ये उतना ही ज़्यादा खिलेगा। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स और आगे मेरे आने वाले प्रोजेक्ट में आपको ये डिज़ाइन जो है ये मिलेगा। तो फिर मैं दिखा देती हूँ एक बार की जो मैं बना रही हूँ। तो ये मैं यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट में यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फ्रेंड्स ये इस तरीके से। लेकिन ये वूल थोड़ी सी मोटी है तो इस पे इस तरह से आ रहा है ये इस तरीके से देखिए। लेकिन ये वाली वूल है तो ये पतली है, इस पे ऐसा दिख रहा है। देखिए इस पे ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो आप पतली वूल पे इसको ज़रूर ट्राई करें। देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए आप ट्राई करना इस डिज़ाइन को और आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।